नमस्ते दोस्तों। आप भी और मैं भी कुशल मंगल सब। आज अपने उसी टॉपिक में बात करेंगे जो कछुआ वंश पढ़ रहे थे कि आमेर का जो कछुआ वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी में आगे की बात करते हैं आज कि आगे किस प्रकार शासन किया जाता है। पहले हमने पढ़ लिया कि इससे पहले वाले टॉपिक में जो चीजें पढ़ी थी वो अब क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद में क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे थे सवाई जयसिंह, उससे पहले मिर्जा राजा जयसिंह था। सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे। सवाई जयसिंह में हम बात कर रहे थे कि सवाई जयसिंह किस प्रकार से सामाजिक सुधार चाहता है कि आज से 300 साल पहले भी एक राजा ऐसा हुआ जो समाज में सती प्रथा का विरोध करता है, बाल विवाह का विरोध करता है, जो विधवा विवाह है उसका समर्थन करता है, ब्राह्मणों के अंदर जो मतभेद थे उनको समाप्त करता है। कितना अग्रगामी अग्रदूत था, यानी कि आगे की सोच रखने वाला था। इसी में हमने ये भी पढ़ा कि जयपुर बसाया, और जयपुर जो शहर बसाया था उसमें भी उसकी सोच बहुत आगे की थी। हम ओल्ड सिटी की बात करें कि जो प्राचीन काल के जो सिटी थी, शहर थे, उनमें सबसे सुंदर शहरों के अंदर आता है हमारा जयपुर। उसने सारे मैप के आधार पर बसाया, मैप मंगवाए और मैप के आधार पे क्या करता है बसाता है किसको, जयपुर को। जैसे एक पुर्तगाली भी आया, जेवियर डी सिल्वा, उनकी भी सहायता ली गई कि आप हमारे को सहायता प्रदान करो, सहायता दो कि किस प्रकार हमें क्या कर सके, जयपुर शहर का निर्माण कर सके। इसके अलावा उन्होंने और भी निर्माण करवाए, जैसे चंद्र महल बनवाया जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो जल महल है उनका निर्माण करवाया क्योंकि पुरोहितों को रोकने के लिए। इसके अलावा जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, अनेक निर्माण कार्य भी उसने संपन्न करवाए। उसके समय पुस्तकें भी लिखी गई, जो ज्योतिषी शास्त्र की पुस्तकें हैं वो, क्योंकि ज्योतिषी में विश्वास रखने वाले सवाई जयसिंह थे। आज उसके आगे के टॉपिक की बात करते थे कि आगे शासक बनता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह क्या करता है शासन, अब सुनो इसके बारे में। देखें, हमने जब ये सम्मेलन करवाया था, हुल्ला सम्मेलन, उस टाइम एक समझौता हुआ, देवारी समझौता। और उस देवारी समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो सवाई जयसिंह है वो क्या कर रहा था, उसकी शादी हुई थी कहाँ, हमारे मेवाड़ में। और मेवाड़ में शादी हुई तो एक शर्त पे आधारित हुई कि आप शादी तो कर सकते हो, लेकिन उसकी शर्त क्या रखी गई कि जो भी सवाई जयसिंह से उत्पन्न पुत्र होगा वही क्या बनेगा, शासक बनेगा, आगे आने वाले कछुआ वंश का शासक बनेगा। बेटा होगा वही किसका, आमेर का। किससे उत्पन्न होगा, जो राजकुमारी कहाँ की है, मेवाड़ की राजकुमारी है, उसी के साथ क्या होगा, उसी के साथ जो संतान उत्पन्न होगी वो आगे चल के आमेर का शासक बनेगा। लेकिन गलती कर क्या देता है सवाई जयसिंह कि ईश्वरी सिंह को क्या कर देता है, राजकुमार घोषित कर देता है। करना किसको चाहिए था, माधव सिंह को। माधव सिंह क्या थे, उस राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र थे, मेवाड़ की राजकुमारी से। लेकिन ईश्वरी सिंह को क्या कर दिया, ये राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित किया तो अब समझौते के तहत तो कौन बनना चाहिए, राजा माधव सिंह बनना चाहिए। घोषित किसको कर दिया, ईश्वरी सिंह को। दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। अब युद्ध की स्थिति बनेगी, यार इसको भी राज्य चाहिए और इसको भी राज्य चाहिए, तो दोनों के मध्य युद्ध की तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे पहले एक युद्ध होता है, उसका नाम है राजमहल का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, राजमहल का युद्ध होता है। और ये होता कब है, 1717 ईस्वी, 1747, इसमें जन्म ही नहीं हुआ था। 1747 में क्या होता है, राजमहल का युद्ध होता है। और लेके किसको होता है, संघर्ष होता है दोनों के मध्य। किस बात को लेके कि आमेर का आगे आने वाला शासक कौन बने, इस बात को लेके क्या हुआ, दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब बात करें एक यहां से कि जो सहयोग करता है कि यार शासन, ये क्या कर रहा था कि यार आप भी रहो और आप भी रहो, मुझे क्या दे दो, आधा राज्य दे दो आप,
कि आमेर का आधा भाग दे दो, लेकिन ईश्वर सिंह क्या क्या कहा, नहीं देंगे। लाइन भी कही जाती है कि माधो मांगे आधो, ईश्वर देवे ने पाव, ईश्वर री मर्जी चले तो पूरी पर ही दाव। कहने मतलब माधव सिंह क्या मांग रहा है, आधा मांग रहा है, लेकिन ईश्वरी सिंह क्या नहीं है, आधे का आधा देने को भी तैयार नहीं है। अगर ईश्वरी सिंह का बस चले, ईश्वर सिंह की मर्जी चले, तो वो उसको इतना सा भी नहीं दे। अब बात करें इस युद्ध की, तो युद्ध शुरू होता है किस किस के मध्य, ईश्वरी सिंह, एक तरफ ईश्वरी सिंह होता है और एक तरफ माधव सिंह। दोनों कहाँ के हैं, आमेर के ही हैं। बाहर से कोई भी लड़ रहा नहीं है, आपस में दोनों भाई किसके लिए लड़ रहे हैं, जो क्या है, आमेर के लिए लड़ रहे हैं, इस वंश के लिए लड़ रहे हैं कि आगे आने वाला शासक कौन बने। सहयोग की बात करें कि सहयोग कौन कौन करता है, तो इस तरफ की बात करें पहले तो सूरजमल, सूरजमल जो क्या है, भरतपुर के शासक है। क्लियर। ईश्वरी सिंह का सहयोग करने के लिए कौन आता है, सूरजमल जो कहाँ के शासक है, भरतपुर के शासक है। क्लियर। माधव सिंह की बात करें तो माधव सिंह का साथ देता है पहले तो मेवाड़ से, और मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। ये तो कहां से आ गया, मेवाड़ से। क्यों, क्योंकि मेवाड़ के क्या लगे, ये मेवाड़ से इनकी माताजी थी, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने भांजे का सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। कौन, जगत सिंह सेकंड। इसके अलावा एक आया हमारे बूंदी से, बूंदी में भी युद्ध हो रहा था उमेद सिंह और दलेल सिंह के मध्य, तो उमेद सिंह आता है। उमेद सिंह कहां से आ गया, बूंदी से आ गया, बूंदी से उमेद सिंह आया। इसके अलावा एक हमारे कोटा से, और कोटा से कौन आता है, दुर्जन साल, दुर्जन साल कोटा से आया। और थे कौन, मराठे। ये चार शक्तियां जो थी वो माधव सिंह का सहयोग कर रही थी, और एक ही जो सूरजमल है वो हमारे ईश्वरी सिंह का क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। क्योंकि इसके विरोधी सवाई जयसिंह के उमेद सिंह विरोधी थे, क्योंकि इनके पिता बुद्धि सिंह को राज्य से हटा के किसको, उमेद सिंह को राजा बनाया था, इसलिए ये भी विरोधी थे। तो इसका सहयोग, क्योंकि जो ईश्वरी सिंह है उसको राजा कौन बना रहा है, सवाई जयसिंह बना रहे, सवाई जयसिंह राजा बना रहे, इसके विरोधी हो गए और इसकी तरफ से सहायता करने आ गए। लेकिन विजय किसकी हो गई, विजय होती है हमारे ईश्वरी सिंह की। तो ईश्वरी सिंह ने विजय के उपलक्ष्य में कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई इमारत की स्थापना की जाए जिससे आगे आने वाले समय में यह पता चले कि ईश्वरी सिंह ने राजमहल का युद्ध लड़ा, और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाते हैं, एक स्तंभ बनाया, एक जो मंजिला उसका निर्माण करवाया, और उसे बोलते हैं ईसर लाट। इसे का दूसरा नाम है सरगा सूली। ईसर लाट या सरगा सूली का क्या किया, निर्माण किया। निर्माण करने के पीछे का कारण यही है कि आगे जो भी आए, आज अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो कारण क्या है, यही तो है कि हमें जिस प्रकार से इतिहास पढ़ रहे हैं, ईसर लाट से पता चल रहा है कि ईश्वर सिंह राजमहल का युद्ध जीत गया। किससे हुआ था, माधव सिंह के विपरीत हुआ। अब क्या ये हो गया कौन सा युद्ध, हमारा राजमहल का युद्ध। और इसके अगले युद्ध की बात करें तो अगले की बात करते हैं, याद रखना है कि राजमहल के युद्ध जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने किसका निर्माण करवाया, सरगा सूली का निर्माण करवाया था। और आगे अब भी क्या नहीं, ईश्वरी सिंह जीत गया, लेकिन उसे तो क्या चाहिए, राज्य चाहिए माधव सिंह को। तो माधव सिंह अगला युद्ध फिर से लड़ता है, और अगला युद्ध होता है बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध। और यह होता है 1748 में, बगरू टोंक में है, बगरू का युद्ध होता है। आप सुनो, बगरू का युद्ध भी किस किस के मध्य, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह, माधव सिंह। अब की बार क्या होता है, दोनों अकेले ही
लड़ते। इस तरफ से फिर भी वही सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, वापस से इस तरफ सूरजमल नहीं आता। यहाँ वही क्या करते हैं, सहयोग करती है, वही शक्तियां वापस से सहयोग करती है। लेकिन हो गया क्या, इसमें होता है विश्वासघात ईश्वरी सिंह के साथ। जो इसके मुख्य सेनापति होते हैं वही इसका साथ छोड़ देते हैं एन वक्त पे, यानी कि आज युद्ध है, कल युद्ध है, और आज मना कर देते हैं कि हम इस युद्ध में नहीं आएंगे, सैनिक नहीं है हमारे पास। तो इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या होती है, हार होती है, और विजय हो जाती है किसकी, जो हमारे माधो सिंह है, ये भी हमारे ही है, जयपुर के शासक है। तो विजय हो गई किसकी, माधो सिंह की। अब विजय हुई, इसने कहा नहीं भाई, पूरा तो नहीं दूंगा, पूरा शासन तो नहीं दूंगा, क्योंकि राजा तो मैं हूं, पूरा शासन तो नहीं दूंगा। इसको क्या दे देता है, 5 परगने, 5 परगने दे देता है कि 5 परगने रखो, जैसे टोंक, मालपुरा, ये उदाहरण के तौर पे टोंक, मालपुरा, ऐसे क्या दे देता है, 5 परगने। मालपुरा की बात करें तो मालपुरा पहले क्या मेवाड़ के अंडर में था, कि मेवाड़ के जो राजा थे वो क्या थे, मालपुरा के को अधिकार में रखते थे। लेकिन किसको दे दिया था, माधो सिंह को दे दिया, क्योंकि ये इन्हीं का था, तो इनको उपहार में क्या दे दिया था, मालपुरा दे दिया। तो 5 परगने किस युद्ध के बाद में, बगरू के युद्ध के बाद में माधो सिंह को मिलते हैं, 5 परगने मिल गए। अब इसके आगे की बात करें, इस युद्ध का और क्या प्रभाव पड़ा ईश्वरी सिंह पे। इस युद्ध के बाद उमेद सिंह को कहाँ का, बूंदी का राजा बनाया। जो दलेल सिंह था उसको हटा दिया गया, और बूंदी का राजा हमारे उमेद सिंह को बनाया गया। किस युद्ध के बाद, बगरू के युद्ध के बाद। याद रहेगी लाइन क्या, कि पहले तो क्या है कि माधो सिंह जीतता है तो 5 परगने मिलते हैं। दूसरी बात की बात करें तो उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया जाता है। इसके अलावा मराठे इससे क्या लेते हैं, हरजाना लेते हैं, यानी कि जो सती पहुंची है वो लेते हैं, टैक्स लेते हैं। अब हुआ क्या कि बार बार मराठे एक बार में तो लिया नहीं, कि हर साल हम आएंगे और हर साल क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। 48 में लिया, फिर 49 में फिर वापस मराठे आए, फिर ईश्वरी सिंह से क्या ले लिया, टैक्स ले लिया, फिर 50 में वापस आए। तो 50 में क्या होता है कि ईश्वरी सिंह मना कर देता है टैक्स देने के लिए, कि मैं आपको क्या नहीं दूंगा, टैक्स नहीं दूंगा। अब टैक्स नहीं दे रहा है तो मराठों ने कहा हम क्या करेंगे, जयपुर को लूटेंगे, कि जयपुर में जो बड़े बड़े घराने व्यापारी लोग हैं उनको लूटेंगे। और व्यापारी लोगों की हेल्प करना राजा का क्या होता है, दायित्व होता है, राजा का अधिकार होता है। और राजा का अधिकार होता है तो राजा ही अगर नहीं करेगा उनकी हेल्प तो राजा किस काम का। इससे परेशान होकर ईश्वरी सिंह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। हत्या यानी कि मराठों से बार बार युद्ध करने से परेशान होकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कौन, ईश्वरी सिंह। यहाँ ईश्वरी सिंह समाप्त होता है। अब स्वतंत्र राजा बच जाता है कौन, माधो सिंह। अब कोई टक्कर देने वाला था नहीं, तो माधो सिंह क्या बनता है, अगला शासक बनता है। और माधो सिंह के बारे में पढ़ते हैं कि माधो सिंह किस प्रकार से शासन करता है। माधो सिंह आगे आने वाला क्या है, जयपुर का राजा है। सबसे पहले इसने 1751 में क्या करवा दी, इतने टाइम तो मराठी इसका सहयोग कर रहे थे, और 1751 में क्या कराता है, मराठों का नरसंहार, मराठों का नरसंहार करवा देता है। और कितने, 5000 मराठों को कटवाता है, कत्लेआम करवाता है, बिंदास कटवा देता है। किसको, मराठों को ही। कभी 1751 में। अब तक तो मराठी इसका सहयोग करते रहते, अब क्या हो गए, विपरीत हो गए होंगे क्या, जो सहयोग कर रहा है उसी के विपरीत जाके हमने काम किया तो विपरीत हो गए। विपरीत कौन हो गए, मराठे हो गए, किसके, जो हमारे माधो सिंह हैं। विपरीत होने के कारण इनमें एक युद्ध होता है, काकोई का युद्ध। पहले युद्ध की बात करें, काकोई का युद्ध। काकोई का युद्ध होता है हमारे 1759 में, 1559 में। और काकोई है कहाँ, तो यह है टोंक में। टोंक में है काकोई।
तो काकोई कहाँ है? टोंक में है। और टोंक में ये क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा? काकोई का युद्ध। और होता कब है? 1559 में, 1559 में। इस युद्ध में महादेव सिंह किसको पराजित कर देता है? मराठों को। युद्ध हुआ किस किस के मध्य? तो ये हुआ माधव सिंह और जो हमारे मराठे हैं। और इस युद्ध में मराठों को क्या किया जाता है? पराजित और विजय हो जाती है किसकी? महादेव सिंह की। कौन से युद्ध में? काकोई के युद्ध में मराठों की हार होती है और महादेव सिंह की क्या होती है? विजय होती है। इसके बाद में एक और युद्ध की बात कर ले तो एक युद्ध होता है बंटवाड़ा। बंटवाड़ा का युद्ध होता है। और बंटवाड़ा का युद्ध होता है हमारे 1761 में। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। और इस युद्ध में माधव सिंह, एक मिनट रुकना, बंटवाड़ा का युद्ध होता है 1761 में। और 1761 में महादेव सिंह और किस किस के मध्य होता है? शत्रुशाल। महादेव सिंह और शत्रुशाल के मध्य क्या होता है? बंटवाड़ा का युद्ध होता है। और शत्रुशाल कहाँ का शासक होता है? कोटा का। इसका भी एक कारण था कि रणथंभौर को लेके युद्ध होता है। रणथंभौर होता है और रणथंभौर किसके अधीन रहे? इस चीज को लेके शत्रुशाल और हमारे महादेव सिंह के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय हो जाती है किसकी? शत्रुशाल की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि रणथंभौर, आज वर्तमान में रणथंभौर देखे तो सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर की स्थापना, इसकी सवाई माधोपुर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? माधव सिंह के द्वारा। और 1763 में क्या बसा दिया ये ईस्वी में? सवाई माधोपुर, माधोपुर की स्थापना। सवाई माधोपुर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। कब? 1763 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना की जाती है सवाई माधोपुर की। और करने वाला बंदा कौन है? हमारे जयपुर के शासक माधव सिंह है। इसके अलावा इसकी मोती डोंगरी महल बनवाता है। मोती डोंगरी महल, मोती डोंगरी महल का भी निर्माण करवाता है कौन? सवाई जयसिंह। सॉरी, सवाई जयसिंह नहीं, माधव सिंह। मोती डोंगरी महलों का। और चाकसू एक स्थान है हमारे, चाकसू। और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाता है, माता मंदिर। चाकसू में शीतला माता मंदिर। आज के दो राजा पड़े, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ईश्वरी सिंह के बाद में माधव सिंह राजा बना। और माधव सिंह के टाइम में दो युद्ध हुए। दो युद्ध कौन कौन से? काकोई का युद्ध 1559 में, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। काकोई का युद्ध तो माधव सिंह और मराठों के मध्य। मराठों को इस युद्ध में क्या होती है? हानि पहुंचती है। मराठे इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और हमारे माधव सिंह जीत जाते हैं। लेकिन बंटवाड़े के युद्ध में 1761 में होता है, उसमें माधव सिंह पराजित होता है। इसी कारण से माधव सिंह पराजित होता है। और 1763 में सवाई माधोपुर जो हमारा जिला है उसकी क्या कर देते हैं? स्थापना की जाती है सवाई माधोपुर की, माधव सिंह के द्वारा की जाती है। इसके बाद में मोती डोंगरी महलों का निर्माण करवाता है। और एक क्या करता है? चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर भी बनवाता है कौन? माधव सिंह। इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक आ जाता है हमारे जो कछवा वंश है उसके अंदर, और उसका नाम होता है प्रताप सिंह, जिसके बारे में अगली क्लास के अंदर हम और भी बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे? उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ऐसी ही क्लासें और भी आपको मिलती रहेगी। यहाँ धन्यवाद।